स्कूलों में चाहे जातिवाद हो या सांप्रदायिकता, इसका नतीजा एक ही निकलेगा, आपका बच्चा हिंसक हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत किसी बच्चे को मारना, मानसिक या शारीरिक शोषण करना, यह सब अपराध है और इसके लिए 5 साल की जेल और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। किसी भी समाज को हर समय चेक करते रहना चाहिए कि स्कूलों में जाति और धर्म को लेकर कहीं उनके बच्चों में एहसास कमतरी और नफरत तो नहीं भरी जा रही है। ऐसे कई शिक्षकों के वीडियो इन दिनों वायरल हो रहे हैं जो काफी लोकप्रिय हैं, मगर जातिवादी नफरतों से भरे हुए हैं। इस समय हम मुजफ्फरनगर की घटना की बात कर रहे हैं। इस घटना में सांप्रदायिक एंगल होने को लेकर कई तरह के विवाद हो गए हैं, लेकिन प्रिंसिपल बच्चों को बुलाकर कहती हैं कि इस एक बच्चे को मारो, इसे लेकर कोई विवाद नहीं है और ना तृप्ता त्यागी ने इससे इनकार किया है। हमारा आज का फोकस मुजफ्फरनगर के अलावा कठुआ की घटना पर भी है और हम यह भी देखेंगे कि किस तरह स्कूलों से लेकर कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में एंटी मुस्लिम जहर फैल रहा है, जिससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। बेशक जोर मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर होगा और देखने की बात होगी कि प्रशासन की जांच में क्या निकल कर आता है और किस तरह की कार्रवाई होती है। इस घटना पर राज्य सरकार और समाज की परीक्षा है। समाज किस तरह की कार्रवाई की मांग करता है और सरकार किस तरह के एक्शन लेती है। रिजल्ट हम जानते हैं, फिर भी परीक्षा का भ्रम बना रहना चाहिए। इस बीच मुजफ्फरनगर पुलिस ने विष्णुदत्त नाम के एक शख्स की शिकायत पर एफआईआर कर दी है, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के खिलाफ। अगर यह वीडियो वायरल नहीं होता तो आप ही बताइए यह घटना कैसे सामने आती और क्या प्रशासन इतनी तेजी से कार्रवाई करता। मगर पहचान उजागर करने के लिए मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। क्विंट से बातचीत में जुबैर ने कहा है कि मैंने वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन कुछ देर में ही एनसीपीसीआर के प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मैं वीडियो डिलीट करने की गुजारिश करता हूं क्योंकि इसमें बच्चे की पहचान का मामला है। इसके बाद मैंने वीडियो डिलीट करके स्क्रीनशॉट लगा दिया जिसमें बच्चे की फोटो नहीं दिख रही है। मुझे अब तक यही पता है कि मेरे अलावा और किसी पर एफआईआर नहीं हुई है। इससे दिखता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। मैं लीगल ओपिनियन ले रहा हूं कि इस मामले पर आगे क्या करना है। ऐसा लगता है कि अब जुबैर को बलि का बकरा बनाया जाएगा। अमर उजाला ने जुबैर के बारे में कथित मीडिया कर्मी शब्द लिखा है। यह कथित मीडिया कर्मी क्या होता है? मोहम्मद जुबैर ने अनेकों नफरती वीडियो का पर्दाफाश किया है और नफरत को फैलने से रोका है। यही नहीं, बीजेपी के खिलाफ कई झूठे वीडियो की सच्चाई भी सामने लाई है और इस तरह से उन्होंने मीडिया कर्मी होने का कर्तव्य पालन किया है, दिखाया है। लेकिन अमर उजाला उन्हें कथित मीडिया कर्मी लिख रहा है। यह मामला अब कैसे सुलझाया जा रहा है सबके सामने है। इसे लेकर केवल प्रतिक्रिया लिखने वाले कई पत्रकारों के उस ट्वीट को प्रतिबंधित भी कर दिया गया। रोहिणी सिंह, गार्गी रावत और राजनेता उर्मिला मारतोंडकर के ट्वीट प्रतिबंधित कर दिए गए। ऐसा सरकार के आदेश के बाद किया गया तो बात केवल पहचान उजागर करने की नहीं है, इसे लेकर लिखने की भी है और फोटो साझा नहीं करने पर भी उन्हें दंडित किया गया। यूट्यूब चैनल 4 PM के संपादक संजय शर्मा ने ट्वीट किया है कि यूपी में मासूम बच्चों को पीटने वाली टीचर की एफआईआर देने को कोई तैयार नहीं है। यह भी नहीं पता चल पाया कि एफआईआर हुई भी है या नहीं, हुई है तो किन धाराओं में। मगर ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर पर एफआईआर कर दी गई है। वाह रही सरकार। इंडियन एक्सप्रेस की जिज्ञासा सिन्हा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लड़के के बयान और उसके पिता की शिकायत के आधार पर शिक्षिका तृप्ता त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 504 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हम अपने वीडियो में रोहित के बनाए एनिमेशन का सहारा ले रहे हैं ताकि इस घटना को ठीक से आपके सामने रख सकें। यह घटना 24 अगस्त की है। 25 अगस्त को यह वायरल होता है जब पत्रकार राजीव प्रताप सैनी को यह वीडियो मिलता है। तब से लेकर 28 अगस्त के बीच इस घटना को लेकर कई सारे बयान आ चुके हैं और बयान बदल चुके हैं। मुस्लिम बच्चे के परिवार से मिलने और समझाने की कई घटनाएं सामने आ गई हैं। शुरुआत में उस वीडियो की बात करते हैं जिसे लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हम मुजफ्फरनगर की घटना के संदर्भ में बच्चों की तस्वीर नहीं दिखा सकते, नाम भी नहीं ले सकते, यह अपराध है, इसलिए एनिमेशन का सहारा ले रहे हैं। वैसे जब किसान नेता उन बच्चों को मिलाने गए तो बाल आयोग की चेतावनी के बाद भी उस वीडियो को वायरल किया गया और मीडिया के सामने दोनों बच्चों को सामने लाया गया। उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी, जिसमें दोनों बच्चों का चेहरा साफ साफ दिख रहा है, वहां मौजूद समाज के लोग देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना के पास खुब्बापुर गांव में यह स्कूल है, जहां की टीचर और प्रिंसिपल तृप्ता त्यागी अपनी क्लास के 3 बच्चों को एक एक कर बुलाती हैं। बच्चे आते हैं और 8 साल के एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारते हैं। बच्चे टीचर के कहने पर ऐसा करते हैं। जब बच्चे धीरे से थप्पड़ मारते हैं तो टीचर जोर से थप्पड़ मारने के लिए कहती हैं। वीडियो में तृप्ता त्यागी कह रही हैं कि जितने भी मोहम्मदन बच्चे हैं इनकी मां चली जाओ। यहां पर वीडियो बना रहा चाचा हंसता भी है। इस बीच 2 और बच्चे उठकर आते हैं और बच्चे को मारते हैं। टीचर तीसरे बच्चे से कहती हैं कि अब की बार कमर पर मारो। बच्चा कमर पर मारता है। एक और वीडियो है, उसमें एक लड़की भी उठकर आती है और जोर से थप्पड़ मारती है। बच्चा रोता रहता है। टीचर कह रही हैं कि क्या ऐसे मार रहे हो, जोर से मारो, मुंह पे ना मारो, मुंह लाल हो रहा है।
टीचर शिकायत कर रही हैं कि 5 का टेबल करवाया था, याद नहीं किया। जो पहला वीडियो वायरल हुआ है वो 40 सेकंड का है। उसमें बच्चा रो रहा है मगर शिक्षक के प्रोत्साहित करने पर बच्चा और बच्ची थप्पड़ मार रहे हैं। यह वीडियो इसलिए वायरल हुआ कि इसे रिपोर्ट करने वाले पत्रकार का नाम राजीव प्रताप सैनी है। उसी के बाद से वीडियो वायरल होता है। यह वीडियो इतना भयावह था कि देखने वालों का दिमाग सुन्न हो गया। हम सभी जानते हैं कि भारत के स्कूलों में धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव होता है, इसलिए प्रतिक्रिया ऐसी ही आनी थी। आए दिन दलित छात्रों के साथ ऐसी क्रूरता की खबरें हमारे सामने से गुजरती हैं। ऐसी खबरें अखबारों में छपकर रह जाती हैं और कई बार जाति के नाम पर मास्टर इतना पीट देता है कि दलित बच्चा मर ही जाता है। मुजफ्फरनगर के इस केस में सवाल उठाया जा रहा है कि सामाजिक स्तर पर इसे मैनेज कर लिया गया है। हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। धर्म के एंगल को खारिज कर दिया जा रहा है, विवादित कर दिया गया है, मगर मारने की घटना से कोई इंकार नहीं। बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ना तय है। जिस बच्चे को मारा गया उसके आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ेगा, और जिन बच्चों को मारने के लिए कहा गया उनके भीतर इसी तरह किसी को भी मारने का दुस्साहस पैदा हो जाएगा। हालांकि हम देखते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन का नियम भी है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी है, जिनके अंदर ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत 10 साल तक की सज़ा के प्रावधान भी हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि स्कूलों में बच्चों के साथ अक्सर शिक्षकों और कुछ मामलों में प्राचार्यों वगैरह के द्वारा भी इस तरह के मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना के केसेस सामने आते हैं। पिछले कुछ सालों में इन्हीं कानूनों की वजह से एक तरह की सजगता इस चीज़ को लेकर पैदा हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी और हमारे इर्द गिर्द और लोगों ने भी ये देखा होगा कि इन कानूनों को बाईपास करने के तरीके भी इजाद किए गए हैं, जिसमें से कि एक ये है जहाँ टीचर्स सहपाठियों से कहते हैं कि वो बच्चों को जो सज़ा देनी है वो दें, जिसमें भले वो थप्पड़ मारना हो या इस तरह से या छड़ी से मारना हो, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। अगर हम कानूनी मसलों को एक तरफ रख दें तो भी यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह से जब एक शिक्षक एक ही क्लास में बैठे बच्चों को एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने के लिए कह रहा है तो वो खुद तो कानून को बाईपास कर रहा है, मगर इसका उन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये बच्चे अक्सर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के मोहल्लों में बड़े हो रहे हैं। एक बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज है, एक संवेदनशील उम्र है उनकी, जब वो समाज में रिश्ते बनाना, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, खाना पीना, इस तरह की चीज़ों को सीख रहे हैं। और ऐसे में अगर शुरुआत में ही, इस उम्र में ही अगर उनके आपसी रिश्तों में, उनकी दोस्तियों में इस तरह की हिंसा को वैधता मिलती है तो निश्चित तौर पर इसका बच्चों के दिमाग पर अच्छा असर नहीं हो सकता है। बच्चे के पिता और चाचा का बयान कई बार बदल चुका है या बदलवाया जा चुका है। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखकर समझा जा सकता है। पिता ने सबसे पहले कहा 1 घंटे तक उसे मारा गया, फिर कहा उन्होंने कि इंसाफ की उम्मीद नहीं इसलिए थाने में शिकायत की, FIR नहीं। फिर एक और बयान आ गया कि हमने समझौता कर लिया है, आगे कोई कार्रवाई नहीं